हनुमान जी का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? शक्ति, पराक्रम, है ना? लेकिन क्या उनकी असली शक्ति सिर्फ यही थी? आज हम हनुमान चालीसा की एक बहुत ही खास पंक्ति के जरिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के पास अपार मतलब बेहिसाब शारीरिक शक्ति थी, लेकिन उनकी असली ताकत का जो स्रोत था ना, वो कुछ और ही था। वो उन खास गुणों में छुपा था जो उनकी हर कामयाबी की बुनियाद थे। और ये है वो पंक्ति, हनुमान चालीसा की ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके पूरे चरित्र को समझने की एक चाबी की तरह है। ये हमें बताती है कि उनकी उस जबरदस्त शक्ति को सही दिशा देने वाली ताकतें कौन सी थी। तो चलिए इसको तोड़कर देखते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। इस पंक्ति का जो पहला हिस्सा है वो हनुमान जी के चरित्र के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को हमारे सामने रखता है। ये दिखाता है कि उनकी काबिलियत सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि ये बुद्धि, अच्छे गुण और सही समझ का एक कमाल का कॉम्बिनेशन थी। तो सबसे पहला स्तंभ है विद्यावान। इसका मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी गहरी समझ शास्त्रों की, धर्म की और जिंदगी के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनकी गहरी समझ। ये वो ज्ञान था जो उन्हें हमेशा सही और गलत का फर्क बताता था। फिर आता है दूसरा स्तंभ, गुणी, मतलब गुणों से भरे हुए। सोचिए, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, पर उसके बावजूद विनम्रता, समर्पण और धैर्य, उनके हर काम में ये गुण झलकते थे और यही तो उनकी महानता का असली आधार थे। और तीसरा स्तंभ है अति चातुर। देखिए, चातुर का मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है। अति चातुर मतलब सिचुएशन को भांपने में माहिर, कब क्या और कैसे करना है इसकी उनमें एक असाधारण समझ थी, एक प्रैक्टिकल विजडम जो सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान भी है, गुण भी हैं और चतुराई भी। ये सब बहुत शक्तिशाली चीजें हैं, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर इन्हें इस्तेमाल करने के लिए कोई सही दिशा ही ना हो, कोई मकसद ही ना हो? इसका जवाब इसी श्लोक के दूसरे हिस्से में छिपा है। यही वो प्रेरक शक्ति है जिसने हनुमान जी के सभी गुणों को एक मकसद दिया, एक लक्ष्य दिया। राम काज करिबे को आतुर, इसका बहुत सीधा सा मतलब है भगवान राम का काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना। बस यही उनके जीवन का एक और सबसे बड़ा उद्देश्य था। उनका हर काम पूरी तरह से निस्वार्थ था। उसमें अपना कोई फायदा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भक्ति और सेवा की भावना से होता था। यही समर्पण उनकी असली एनर्जी थी, उनकी असली ड्राइविंग फोर्स थी। तो समझने वाली बात यह है कि भगवान राम की सेवा का ये जो अकेला लक्ष्य था ना, वो एक लेंस की तरह काम करता था, जिससे होकर उनका सारा ज्ञान, उनके सारे गुण और उनकी सारी चतुराई एक सही दिशा में, एक पॉइंट पर फोकस हो जाती थी। तो ये सब मिलकर हमें महानता का असली मतलब क्या सिखाता है? ये हमें काबिलियत और सेवा के संगम का एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाता है। इस पूरी बात का सार बस इतना सा है कि सच्ची महानता तब मिलती है जब कोई अपनी सारी काबिलियत और अपनी सारी शक्ति को अपने से बड़े किसी नेक मकसद के लिए समर्पित कर देता है। उनका हर एक काम, हर एक सोच भगवान राम के लिए थी और यही निस्वार्थ समर्पण उन्हें हनुमान बनाता है। देखिए, शक्ति तो बहुत लोगों के पास हो सकती है, लेकिन जब वही शक्ति सेवा में लग जाती है ना, तो वो पूजनीय बन जाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हम सभी के पास कोई ना कोई प्रतिभा या क्षमता जरूर होती है। हम अपनी क्षमताओं को किस बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।